प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 विशेषण। इन चित्रों को ध्यान से देखिए तथा इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। बूढ़ी गाय घास खा रही है। घर के बाहर 4 वृक्ष हैं। बाजार से 2 किलो आम लाना। मुझे गर्म दूध दे। ऊपर दिए गए वाक्यों में भूरी, 4, 2 किलो, गरम शब्द किसी न किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कैसी गाय, भूरी गाय। कितने वृक्ष, 4 वृक्ष। कितने किलो आम, 2 किलो आम। कैसा दूध, गरम। इन उदाहरणों के द्वारा विशेषता का बोध हो रहा है। ये सब भूरी, 4, 2 किलो, गरम संज्ञा की विशेषता बता रही है। ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दिए गए उदाहरणों के अनुसार भूरी गाय, 4 वृक्ष, 2 किलो आम और गरम दूध। उपयुक्त वाक्यों में गाय का रंग भूरा, वृक्षों की संख्या 4, आम का वजन 2 किलो और दूध की विशेषता गरम बताई गई। अतः भूरी, 4, 2 किलो, गरम शब्द विशेषण है। ये शब्द गाय, वृक्ष, आम, दूध संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये विशेष्य है। तो वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण में विशेष्य की पहचान। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर फूल। उसने लाल साड़ी पहनी है, लाल साड़ी। बाजार से कुछ सब्जी लाना, कुछ सब्जी। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, काल, स्थान आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास मीठा आम है, लाल आंखें किसी और को दिखाना, गरीब आदमी की बड़ी मुसीबत है, नुकीले पत्थर पर गिरने से चोट लग गई। कुछ अवस्थाएं इस प्रकार हैं: गुण भला, बुरा, सुंदर, सच्चा, झूठा, मीठा। आकार चौकोर, बड़ा, छोटा, चौड़ा आदि। स्थान ऊंचा, नीचा, गहरा, ऊबड़ खाबड़। रंग हरा, पीला, लाल, काला। समय सुबह, शाम, अगला, पिछला। दशा गरीब, धनी, गीला, भारी। दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भाव निडर, वीर, काया आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, दुगना, तीसरा आदि। मेरे पास 4 गुब्बारे हैं, कुछ आम ये पड़े हैं, 4 का दुगना 8 है। संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं: निश्चित और अनिश्चित। 4 गुब्बारे, कुछ आम, है ना, ये निश्चितवाचक हुआ, ये अनिश्चितवाचक। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की नाम, तोल आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, 4 किलो, 2 गज, कुछ, पूरा, सारा आदि। थोड़ा सा दूध मुझे देना, 3 लीटर तेल की आवश्यकता है, 4 किलो चावल दे दो। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिस शब्द से निश्चित माप तोल का गया हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, मैं 1 क्विंटल चावल खरीद लाए। अनिश्चित परिमाणवाचक जिस शब्द से निश्चित माप तोल का ज्ञान न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दाल में थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ा लंबा कपड़ा फाड़कर पट्टी बांध दो। सार्वनामिक विशेषण कुछ पुरुषवाचक में हम, तू, तुम, आप आदि सर्वनामों को छोड़कर जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये छात्र कक्षा में उपस्थित है, कोई पशु खेत में अनाज चल रहा है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर: जब सर्वनाम शब्द अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन जब इनके साथ कोई संज्ञा आती है तो वे शब्द विशेषण बन जाते हैं। संकेत या निर्देश करने के कारण इनको संकेतवाचक तथा निर्देशवाचक भी कहते हैं। जैसे नौकर आया, वह बाहर खड़ा है। सर्वनाम वह नौकर नहीं आया, सार्वनामिक विशेषण। उपयुक्त पहले वाक्य में वह सर्वनाम है क्योंकि वह नौकर संज्ञा के बदले आया है, लेकिन दूसरे वाक्य में वह नौकर की विशेषता बता रहा है। वह नौकर में वह शब्द विशेषण है
क्योंकि वह नौकर के साथ आया है। इसी प्रकार जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का बहुत शरारती है, वह लड़की वहां बैठी है, उसको बुला लाओ, उसके कमरे में सामान बिखरा हुआ है, जो लड़के शरारत करेंगे उन्हें दंड मिलेगा। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द सार्वनामिक विशेषण है। विशेषणों की तुलना, जिस स्थिति से वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण दोषों का बोध हो उसे विशेषण की अवस्था कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, इस अवस्था से वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों से नहीं की जाती। जैसे अमिता समझदार लड़की है, विशाल शरारती बालक है, गंगा पवित्र नदी है, आकाश में लाल पतंग उड़ रही है। यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की गई है, अतः हर विशेषण मूलावस्था में है। उत्तरावस्था, जब दो पदार्थों या व्यक्तियों के गुण दोषों की परस्पर तुलना करके एक को दूसरे से बढ़कर या घटाकर बताया जाता है उसे उत्तरावस्था कहा जाता है। जैसे अमिता विनीता से बड़ी है, वरुण मनु से अधिक बलवान है, विशाल अरुण से ज्यादा मोटा है, मेरा भाई उससे बड़ा है। उत्तमावस्था, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के गुण दोषों में तुलना करके किसी एक के गुण दोष को सबसे अधिक अथवा कम बताया जाता है तो उस अवस्था को उत्तमावस्था कहा जाता है। जैसे मीरा सबसे अधिक निपुण लड़की है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, दुर्योधन सबसे नीच माना जाता था, लता मंगेशकर सर्वश्रेष्ठ गायिका है। ध्यान दीजिए, ये तुलनात्मक अवस्थाएं केवल गुणवाचक तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की ही होती। अवस्थाओं की रूप रचना, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था के रूप बनाते समय अधिक या सबसे अधिक शब्द लगाते हैं। तत्सम शब्दों की उत्तरावस्था में तर तथा उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगाते हैं। जैसे गुरु गुरुतर गुरुतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, महान महानतर महानतम, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम, मधुर मधुरतर मधुरतम, लघु लघुतर लघुतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, महत महत्तर महत्तम। प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे आपने बहुत अच्छा नृत्य किया, मुझे केवल 4 रुपए चाहिए। विशेषणों की रचना, विशेषण शब्दों की रचना निम्नलिखित 4 प्रकार के शब्दों से होती है। संज्ञा, दिन दैनिक दैव दैविक कुल कुलीन नागपुर नागपुरी आदर आदरणीय। सर्वनाम, वह वैसा यह ऐसा जो जैसा मैं मुझसा। क्रिया, भूलना भुलक्कर भागना भगौड़ा चलना चालू बेचना बिकाऊ। अव्यय, बाहर बाहरी भीतर भीतरी ऊपर ऊपरी। कुछ अन्य प्रत्ययों से विशेषण रचना, इला लगाकर, चमक चमकीला रौब रौबीला रंग रंगीला शम शमी। ई लगाकर, गुण गुणी धन धनी रोग रोगी। ई लगाकर, अनुकरण अनुकरणीय आदर आदरणीय मानव मानवीय स्वर्ग स्वर्गीय पूजा पूजनीय। क लगाकर, रक्षा रक्षक संहार संहारक लिखना लेखक वाचना वाचक। मान तथा वान लगाकर, श्री श्रीमान बुद्धि बुद्धि बुद्धिमान, धन धनवान गुण गुणवान बल बलवान रूप रूपवान। सा तथा दाग लगाकर, पहरा पहरेदार हिस्सा हिस्सेदार मिलन मिलनसार शर्म शर्मसार रंग रंगदार। वाला लगाकर, धन धन वाला बल बल वाला, टोपी टोपी वाला गुण गुण वाला। इक लगाकर, संसार संसारिक दैव दैविक सप्ताह साप्ताहिक। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, दोहराते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और साम। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।